नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल रिया कोचिंग क्लासेस जयपुर में। प्यारे दोस्तों, आज के इस साइंस के नए सेशन में हम लोग जिस नए टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं वो आप सभी ने स्क्रीन पे पढ़ लिया होगा, पादप हार्मोन। यानी आज के इस नए सेशन में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि पेड़ पौधों में किस प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं और उनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग रहता है। वैसे तो आप सभी को मालूम है कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं और उनमें विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है या जिनसे लेकर हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, हम लोग उनका अध्ययन करेंगे। बच्चों, यदि कक्षा 10 के विद्यार्थी यह टॉपिक देख रहे हैं तो उन बच्चों के लिए ये टॉपिक जो है वो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इस बार जो आपका नया एनसीईआरटी सिलेबस आया है उसके चैप्टर नंबर 7 में बच्चों ये टॉपिक आपका जोड़ा गया है। तो उम्मीद करूंगा आप सभी दोस्तों को आज मैं जितना कुछ पढ़ाऊंगा उसको आप सभी लोग समय निकाल कर आसानी से पूरा पढ़ेंगे और उसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस नए सेशन की। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा नया टॉपिक है उसमें हम लोग बात करेंगे प्लांट्स हार्मोन के बारे में। तो प्लांट्स हार्मोन को पढ़ने से पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि हार्मोन का मतलब क्या होता है, क्योंकि अब सभी को मालूम है बच्चों, पादप यानी होते हैं पेड़ पौधे। तो हार्मोन्स का मतलब क्या है? देखिए, अगर मानव शरीर की हम लोग बात करते हैं तो मानव शरीर के अंदर दोस्तों 3 प्रकार की क्या पाई जाती है? ग्रंथियां पाई जाती है, जिनको ग्लैंड्स कहा जाता है। तो 3 प्रकार की जो ग्रंथियां पाई जाती है उनमें सबसे पहली ग्रंथि आती है हमारे पास में बहिस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, ये ऐसी ग्रंथियां होती है दोस्तों जो नलिका युक्त होती है। क्लियर? जैसे हम लोग कह सकते हैं लार ग्रंथि, एक हो गई हमारे पास में क्या नाम से तेलीय ग्रंथि, एक आती है दोस्तों हमारे पास में स्वेद ग्रंथि जिसको दूध ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती है दोस्तों, यानी इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती है और ये ग्रंथियां जिस लिक्विड पदार्थ का स्त्रावण करती है उसे हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो हार्मोन होता है दोस्तों, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित क्या होता है? एक तरल पदार्थ होता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पादप हार्मोन को लेकर। अगर पादप हार्मोन के बारे में सबसे पहले हम लोग बेसिक जानकारी जानना चाहिए तो आप लोग याद रख सकते हैं बच्चों कि पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच में समन्वय स्थापित करने वाले क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं। जब भी पादप हार्मोन का अध्ययन करो तो आप लोग याद रखना बच्चों कि ये जो पादप हार्मोन होते हैं ये पौधों की जो जैविक क्रिया होती है, क्लियर, इस जैविक क्रिया के बीच में समन्वय स्थापित करने वाले क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लोग ये याद रखना कि ये क्या करते हैं दोस्तों? पौधों की वृद्धि करते हैं। क्लियर? पौधों की वृद्धि करने में कौन सहायक होते हैं? याद रखना, पादप हार्मोन। क्लियर? और एक आप लोग ये याद रख सकते हैं बच्चों कि पौधों की अनेक जो उपापचयी क्रियाएं होती है उनको नियंत्रित करने का और उन्हें प्रभावित करने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना बच्चों, हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले हमने पादप हार्मोन्स को लेकर बेसिक जानकारी पढ़ी और उसमें हमने जाना कि पौधों की जो जैविक क्रियाएं होती है दोस्तों, उन जैविक क्रियाओं के बीच में समन्वय स्थापित करने वाले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पादप हार्मोन कहा जाता है। पादप हार्मोन क्या करते हैं बच्चों? पेड़ पौधों की वृद्धि करते हैं और दूसरी बात, पेड़ पौधों की जो अनेक उपापचयी क्रियाएं होती है उनको नियंत्रित और प्रभावित करने का क्या करते हैं दोस्तों? कार्य भी करते हैं। क्लियर? इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये जो पादप हार्मोन होते हैं बच्चों, याद रखना ये 2 प्रकार के होते हैं। पादप हार्मोन की अगर हम लोग बात करें, पादप हार्मोन, तो बच्चों ये पादप हार्मोन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। एक आता है आपका वृद्धि प्रवर्धक। क्या है बच्चों? वृद्धि प्रवर्धक। इसको आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं,
वृद्धि प्रवर्धक और एक आता है दोस्तों हमारा वृद्धि निरोधक। वृद्धि निरोधक। देखो, अगर बात करें हम लोग वृद्धि प्रवर्धक को लेकर, तो दोस्तों वृद्धि प्रवर्धक का मतलब होता है पेड़ पौधों की जो वृद्धि दर होती है उसको बढ़ाने वाले कारक। याद रखना आप लोग बिल्कुल कि पादप हार्मोन का अध्ययन है दोस्तों, वो हम लोग दो प्रकार से करेंगे। एक आएगा हमारे पास में वृद्धि प्रवर्धक, ठीक है, ये क्या करेंगे दोस्तों, पेड़ पौधों की वृद्धि दर को बढ़ाएंगे। और दूसरा होगा हमारा वृद्धि निरोधक, ये क्या करते हैं दोस्तों, पेड़ पौधों की जो वृद्धि दर होती है उसको क्या करते हैं, कम करने का कार्य करते हैं। तो टोटल यहाँ हम लोग आज 5 से 6 जो इम्पोर्टेंट पादप हार्मोन होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। और उसमें ध्यान रखना 3 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक आता है हमारा ऑक्सिन, दूसरा आता है जिब्रेलिन। कौन सा आ गया दोस्तों, जिब्रेलिन। देखिए, एक तो आ जाएगा आपका ऑक्सिन, ऑक्सिन क्लियर। दूसरा आएगा बच्चों आपका जिब्रेलिन, और जो तीसरा है वो आता है आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। देखो बच्चों, समय आपका लगेगा, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आप सभी प्यारे बच्चों को ये चीज़ें साथ के साथ याद होनी चाहिए। तो देखो, इस प्रकार से आप लोग याद रखना बच्चों कि जो हम लोग पादप हार्मोन का अध्ययन कर रहे हैं, ये पादप हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं। एक आते हैं वृद्धि प्रवर्धक, जो क्या करते हैं दोस्तों, पेड़ पौधों की वृद्धि दर को बढ़ाते हैं। और एक आता है हमारे पास में वृद्धि निरोधक, जो क्या करते हैं, पेड़ पौधों की वृद्धि दर को घटाते हैं, यानी कम करने का कार्य करते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि एक ऐसे वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन का नाम लिखिए। क्लियर। या तो नाम पूछेगा या आपसे इस प्रकार पूछेगा कि ऐसे हार्मोन का नाम बताइए जो पेड़ पौधों की वृद्धि दर को बढ़ाता है और उसके क्या कार्य है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो 3 हार्मोनों का नाम आपको याद रखना है। 3 ऐसे हार्मोन हैं बच्चों जो पेड़ पौधों की वृद्धि दर को बढ़ाने का क्या करते हैं, काम करते हैं, और उनका नाम आपको याद होना चाहिए मुंह जबान। एक आता है ऑक्सिन, बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण आपका यही होगा। एक आएगा बच्चों ऑक्सिन, दूसरा आएगा आपका जिब्रेलिन, और तीसरा आएगा आपका साइटोकाइनिन। फिर से कह रहा हूं सभी बच्चों को, ये जो 3 नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 3 नामों को आप लोग याद कर लीजिए। ऑक्सिन, जिब्रेलिन और एक आता है आपका साइटोकाइनिन। ये 3 ऐसे पादप हार्मोन हैं जिन्हें वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि ये पेड़ पौधों की वृद्धि दर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इसी प्रकार 2 नाम आपके पास में आएंगे, एब्सिसिक अम्ल और एक आएगा बच्चों आपका एथिलीन। तो एब्सिसिक अम्ल कौन सा आया बताओ, यह आएगा आपका एब्सिसिक अम्ल, और एक आ गया बच्चों आपका कौन सा, एथिलीन। ध्यान रखना, 2 ऐसे हार्मोन हैं, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन, जिनको क्या कहा जाता है, वृद्धि निरोधक कहा जाता है। इन्हें वृद्धि निरोधक क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह क्या करते हैं बच्चों, पौधों की वृद्धि दर को कम करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इनके बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आया आपके पास में दोस्तों कौन सा, ऑक्सिन। अभी हमने पढ़ा ऑक्सिन जो है वो क्या होता है बच्चों, एक वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन होता है, क्योंकि यह पेड़ पौधों की वृद्धि दर को क्या करता है, बढ़ाता है। दूसरा पॉइंट याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है। जब भी आप लोग बच्चों पादप हार्मोनों का अध्ययन करोगे तो पहला पॉइंट आप लोग ये नोट कर लेना
कि जितने भी पादप हार्मोन होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पादप हार्मोन है वो कौन सा होता है, तो आपका आंसर आएगा बच्चों ऑक्सीन। फिर हमने पढ़ा कि पौधों के ऊपरी सिरे पर क्या करते हैं, ये बनते हैं। ध्यान रखना, पौधों का जो ऊपरी सिरा होता है जिसको शीर्ष कहा जाता है, उस ऊपरी सिरे के ऊपर दोस्तों कौन से हार्मोन बनते हैं, तो आप लोग याद रखना वहां ऑक्सीन हार्मोन का क्या होता है, निर्माण होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये पौधे के ऊपरी सिरे के ऊपर बनते हैं और सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे इंपॉर्टेंट पादप हार्मोन होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे इनके उपयोग को लेकर कि ऑक्सीन जो पादप हार्मोन होता है उसका उपयोग किस प्रकार से और कौन सी जगह किया जाता है। तो देखिए बच्चों, मैंने कहा कि अधिक मात्रा क्या करती है दोस्तों, पेड़ पौधों का जो ये वाला भाग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तना कहते हैं। तो ध्यान रखना, इसके जब उपयोग की बात करते हैं तो अधिक मात्रा जो होती है वो तने की वृद्धि को प्रेरित करती है, जबकि कम मात्रा जड़ की वृद्धि को क्या करती है, प्रेरित करती है। तो इसका मतलब बच्चों आप लोग सीधा सा ये याद रखना कि अगर मान लीजिए ऑक्सीन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा है तो वह क्या करेगी दोस्तों, पेड़ पौधों का जो तना होता है उसको वृद्धि करने के लिए क्या करेगी, प्रेरित करेगी। इसी प्रकार अगर मान लीजिए ऑक्सीन हार्मोन की मात्रा कम रह गई तो ऑक्सीन हार्मोन की जो कम मात्रा होती है वो पेड़ पौधों की जो जड़ होती है उसमें वृद्धि को क्या करती है, प्रेरित करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ये याद कर सकते हैं कि अधिक मात्रा तने की वृद्धि को प्रेरित करती है, जबकि कम मात्रा बच्चों जड़ की वृद्धि को क्या करती है, प्रेरित करती है। दूसरी बात आती है कि कायिक जो जनन होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम लोग बात करें ऑक्सीन हार्मोन की, तो ऑक्सीन हार्मोन जो है दोस्तों ये क्या करता है, कायिक जनन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप सभी को मालूम है कि जनन की अगर हम लोग बात करते हैं पौधों में जनन, तो पौधों में जनन बच्चों दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और एक आता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन ऐसा जनन होता है जिसके दौरान नए पौधे का जो निर्माण है वो बिना बीज के होता है, यानी बिना बीज के नए पौधे का निर्माण होना क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है, जबकि बीज के द्वारा नए पौधे का निर्माण होना क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। तो अलैंगिक जनन की ये एक विधि होती है दोस्तों जिसको कायिक प्रवर्धन के नाम से जाना जाता है। तो कायिक जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला हार्मोन कौन सा है बच्चों, तो आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं ऑक्सीन। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए सबसे महत्वपूर्ण पादप हार्मोन कौन सा होता है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों कौन सा, ऑक्सीन। दूसरा आएगा पौधों के ऊपरी सिरे पर बनने वाले हार्मोन का नाम बताइए, यानी ऐसा हार्मोन जिसका निर्माण पौधों के ऊपरी सिरे पर होता है वो होता है कौन सा, ऑक्सीन। अगर ऑक्सीन की मात्रा ज़्यादा होगी तो वह दोस्तों जो पेड़ का तना होता है उसकी वृद्धि को क्या करेगी, प्रेरित करेगी, और अगर ऑक्सीन की मात्रा कम होगी तो वह जड़ की वृद्धि को क्या करता है, प्रेरित कर। कायिक जनन का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो आप लोग याद रख सकते हैं, गुलाब का जो पौधा होता है दोस्तों, उस गुलाब का जो कलम वाला भाग है, गुलाब के कलम से नए पौधे का निर्माण करना। मैंने आपको अभी बताया कि पौधों के अंदर जनन दो प्रकार का पाया जाता है। अलैंगिक जनन वो होता है जिसमें नया पौधा बिना बीज के क्या होता है, प्राप्त होता है, और लैंगिक जनन वो होता है जिसमें नए पौधे का निर्माण बीज के द्वारा होता है। तो कायिक जनन जिसको कायिक प्रवर्धन के नाम से जाना जाता है बच्चों, यह अलैंगिक जनन की एक विधि होती है। और इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग पढ़े तो गुलाब का जो कलम है उससे नया पौधा क्या कर लिया जाता है, तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, जो बिना बीज के हमारे को क्या होता है, प्राप्त होता है। दूसरी बात, खेतों में छिड़काव करके खरपतवार को क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। सभी को पता है, बचपन से आप लोग पढ़ के आ रहे हो कि खरपतवार
बच्चों खरपतवार का सीधा सा शाब्दिक अर्थ ये होता है कि हम लोग जो खेतों में फसल बोते हैं उसके साथ में कई प्रकार के अनावश्यक पौधे उगते हैं। उन अनावश्यक पौधों को क्या कहा जाता है बच्चों? खरपतवार के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, खेतों में क्या किया जाता है? खरपतवार को नष्ट करने के लिए भी किसका छिड़काव किया जाता है दोस्तों? ऑक्सिन का छिड़काव किया जाता है। इसी प्रकार एक आप लोग कह सकते हैं कि पौधों के जो पत्ते होते हैं और जो फल होते हैं उनको शुरुआती अवस्था में गिरने से क्या करता है? ये बचाता है। आपने देखा होगा कोई सा भी पौधा हो, उसके अगर मान लीजिए पत्ते आ गए नए या फल आ गए तो वो गिरते नहीं है, क्योंकि वो गिरते कब है? जब तक वो पूर्ण रूप से पक जाते हैं। अगर वो नहीं पकते हैं पूर्ण रूप से तो वो गिरते नहीं है। तो यानी उनकी जो शुरुआती अवस्था होती है उसमें उनको गिरने से बचाने के लिए कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों? तो वो आता है आपका ऑक्सिन हार्मोन। तो इस प्रकार ध्यान रखना बच्चों, ऑक्सिन हार्मोन जो है वो आपका सबसे महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है, क्योंकि यह जो है पौधों के ऊपरी सिरे पर बनता है। इसकी अगर मात्रा ज़्यादा होगी तो ध्यान रखना ये किसकी वृद्धि को प्रेरित करेगा? पौधों में पाए जाने वाले तने की वृद्धि को क्या करेगा? प्रेरित करेगा। और अगर मात्रा कम है तो ये पौधों की जड़ की वृद्धि को क्या करता है? प्रेरित करता है। कायिक जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कायिक जनन का एग्जाम ले सकते हैं कि गुलाब के कलम से नया पौधा तैयार करना। खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए ऑक्सिन का छिड़काव किया जाता है और पौधों के पत्तों एवं फलों को शुरुआती अवस्था में गिरने से क्या करता है? बचाता है। ठीक है, चलिए अगला है बच्चों हमारा जिब्रेलिन्स। अभी मैंने आपसे कहा था कि ये जो जिब्रेलिन्स है ये किस प्रकार का हार्मोन है आपका? ये एक वृद्धि, क्या है बच्चों? वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है जो पेड़ पौधों की वृद्धि दर को क्या करता है? बढ़ाता है। तो अगर जिब्रेलिन्स की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग याद रखना कि ये एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। जटिल का मतलब होता है कठोर। जटिल यानी क्या होता है? कठोर, मजबूत। ठीक है। कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक जिनमें क्या पाया जाता है बच्चों? कार्बन पाया जाता है, उनको कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। तो जिब्रेलिन की अगर हम लोग बात करें तो यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, पौधे के ऊपरी सिरों एवं भ्रूण में बनता है। अगर मान लीजिए बच्चों आपसे प्रश्न 1 नंबर का ये पूछा जाए कि बताइए ऐसा हार्मोन जिसका निर्माण पौधों के ऊपरी सिरों और भ्रूण में होता है वह कौन सा है? तो आप लोग याद रखना जिब्रेलिन। यानी जिब्रेलिन हार्मोन का जो निर्माण है वो पौधों के ऊपरी सिरों में, जिसको शीर्ष कहते हैं, और भ्रूण में होता है। ठीक है। दूसरी बात, पौधों के सभी भागों में क्या करता है? वृद्धि करता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बच्चों ये बनता है कि ऐसे हार्मोन का नाम बताइए, ऐसे हार्मोन का नाम बताइए जो पौधों के सभी भागों में क्या करता है? वृद्धि करता है। तो आपका आंसर होगा बच्चों कौन सा? जिब्रेलिन हार्मोन। अगर जिब्रेलिन हार्मोन के हम लोग उपयोग की बात करें कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो आप लोग कह सकते हैं पौधों की जो लंबाई होती है उसमें क्या करता है? वृद्धि करता है। अरे सीधी सी बात है, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन वही होता है जो पौधों की वृद्धि दर को क्या करता है? बढ़ाता है। तो पौधों की जो लंबाई होती है, लेंथ, उसमें वृद्धि करने का काम कौन करता है? तो जिब्रेलिन करता है। यानी ऐसे हार्मोन का नाम बताइए जिसके द्वारा पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। तो पौधों की लंबाई में वृद्धि दोस्तों कौन से हार्मोन से होती है? जिब्रेलिन हार्मोन से होती है। यह क्या करते हैं? पौधों की जो जरावस्था होती है उसको रोकते हैं। जरावस्था का मतलब होता है दोस्तों यह पौधों को, यानी पौधों के ऊपर जो फल लगे हुए होते हैं उनको अधिक समय तक ठहरने का क्या करते हैं? आप लोग कह सकते हैं सुविधा प्रदान करते हैं। तो ध्यान रखना, पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर फल लगते हैं, तो उन फलों को अधिक समय तक लगे रहने के लिए रोकने का काम जो है वो कौन करते हैं? तो ध्यान रखना जिब्रेलिन हार्मोन करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं
कि पौधों की जरा अवस्था को रोकते हैं, यानी फल जो है वो अधिक समय तक पेड़ पे लगा रहे, जल्दी वह टूटे नहीं। क्लियर। दूसरी बात, एक पौधा होता है चुकंदर और एक होता है पत्ता गोभी। तो चुकंदर और पत्ता गोभी जैसे पादपों में क्या होता है, वोल्टिंग को क्या करते हैं, ये बढ़ा देते हैं। दोस्तों वोल्टिंग एक प्रकार की पौधों में होने वाली क्रिया होती है, यह पौधों में पुष्पन से पहले होती है। तो ध्यान रखना, पौधों के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर पुष्पन से पहले होने वाली जो क्रिया है उसको वोल्टिंग कहते हैं। तो ये जो जिब्रेलिन हार्मोन है बच्चों, ये क्या करता है, चुकंदर और जो पत्ता गोभी जैसे पादप होते हैं इनमें वोल्टिंग की मात्रा को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार देखिए, जिब्रेलिन हार्मोन को लेकर आपको कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आएगा बच्चों, एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। दूसरी बात, पौधों के ऊपरी सिरे और भ्रूण के अंदर यह बनता है। पौधों के सभी भागों में क्या करता है, वृद्धि करता है। उपयोग अगर हम बात करें तो पौधों की लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है। पौधों की जो जरा अवस्था होती है उसको रोकता है। और चुकंदर और पत्ता गोभी जैसे पादपों में वोल्टिंग की मात्रा को क्या कर देता है बच्चों, बढ़ा देता है। क्लियर। आगे बात करेंगे तीसरे वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन को लेकर, जिसका नाम है दोस्तों साइटोकाइनिन। सबसे पहले हमने पढ़ा बच्चों ऑक्सिन, फिर दूसरा आया हमारा जिब्रेलिन, और अब तीसरा हम लोग बात करेंगे किसको लेकर, साइटोकाइनिन को लेकर। देखो बच्चों, साइटोकाइनिन क्या होता है, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन होता है, यानी पौधों की वृद्धि दर को बढ़ाने में सहायता करता है। दूसरी बात, प्राकृतिक जो साइटोकाइनिन होते हैं, ऐसे साइटोकाइनिन जो हमारे को प्रकृति से क्या होते हैं बच्चों, प्राप्त होते हैं। तो प्राकृतिक साइटोकाइनिन ऐसे क्षेत्रों में संश्लेषित होता है जहां तेज गति से क्या होता है बच्चों, कोशिका विभाजन संपन्न होता है। तो ध्यान रखना, यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता। तो क्या याद रखोगे कि प्राकृतिक यानी प्रकृति से प्राप्त होने वाला जो साइटोकाइनिन है वो कौन से क्षेत्रों में संश्लेषित होता है बच्चों। तो ऐसे क्षेत्रों में संश्लेषित होता है जहां तेज गति से कोशिका विभाजन क्या होता है, संपन्न होता है। कोशिका जो है वो मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है बच्चों, हमारे शरीर की कोशिका ही होती है। तो ऐसा क्षेत्र जहां तेज गति से कोशिका विभाजन संपन्न होता है वहां प्राकृतिक साइटोकाइनिन क्या होता है दोस्तों, संश्लेषित होता है। ठीक है। फिर दूसरी बात आती है कि उपयोग, अगर हम लोग देखें कि साइटोकिन का जो उपयोग है वो किस प्रकार से किया जाता है, तो ध्यान रखना, पौधों के अंग निर्माण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। पौधों के अंगों का जो निर्माण होता है दोस्तों, पौधों के अंगों के निर्माण की क्रिया को नियंत्रित करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखना, साइटोकाइनिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। और एक आप लोग इससे संबंधित ये याद कर सकते हैं कि कोशिका विभाजन की जो दर है उसको बढ़ा देता है। विभाजन का मतलब होता है बच्चों दो या दो से अधिक टुकड़ों में बंटना। तो कोशिका के विभाजन की जो दर होती है उसको बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है, साइटोकाइनिन। तो अब मैं बच्चों आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यहाँ आपसे किस प्रकार के टाइप के वो प्रश्न पूछ सकता है। तो एक प्रश्न आपका ये बनता है कि कोशिका विभाजन की दर को, कोशिका के विभाजन की दर को बढ़ाने वाले हार्मोन का नाम बताइए, या ऐसे हार्मोन का नाम बताइए जो कोशिका विभाजन की दर को बढ़ा देता है। तो वो होता है बच्चों साइटोकाइनिन हार्मोन, जो क्या है, पादप हार्मोन है। दूसरी बात, पौधों के अंग निर्माण को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, पौधों के अंग निर्माण को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो याद रखना वो भी है बच्चों आपका साइटोकाइनिन। क्लियर। चलिए, ये तीन हमने ऐसे एंजाइम पढ़े हैं जो पौधों की वृद्धि दर को क्या करते हैं बच्चों, बढ़ाते हैं। और यही तीन इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आपको डिटेल से जानकारी होनी चाहिए।
तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आज के इस सेशन में हमने जिन 3 वृद्धि प्रवर्धक हार्मोनों का अध्ययन किया वो आप सभी लोगों को जरूर समझ में आए होंगे। तो एक बार जल्दी से इस सेशन को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि यह क्लास उन बच्चों तक पहुंच पाए जिनको इसकी जरूरत है। देखो आगे आता है हमारा एथिलीन। एथिलीन जो है बच्चों ये एक प्रकार का ऐसा हार्मोन है जो वृद्धि निरोधक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। यानी इसको वृद्धि निरोधक हार्मोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह क्या करता है, पौधों की वृद्धि दर को घटाता है यानी कम करने का काम करता है। अब देखिए इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। तो बच्चों एक तो आप लोग याद रखना गैसीय अवस्था में होता है। आपको पता है कोई भी पदार्थ हो, पदार्थ जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य की 3 अवस्था होती है, ठोस यानी सॉलिड, एक आती है बच्चों लिक्विड, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं, और एक आती है गैस जिसको गैसीय अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है मैंने आपसे कहा था कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जिस लिक्विड पदार्थ का स्त्रावण करती है उसे हार्मोन कहा जाता है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये बनता है कि ऐसे पादप हार्मोन का नाम बताइए। ध्यान रखना बच्चों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार के एक आध नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने वाले होते हैं। तो प्रश्न आपका ये बनता है कि ऐसे पादप हार्मोन का नाम बताइए जो गैसीय अवस्था में होता है। तो आपका आंसर आएगा बच्चों एथिलीन, ठीक है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है इसका, कच्चे फलों को पकाना। अब देखो एथिलीन गैसीय अवस्था में पाया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है इसका, कच्चे फलों को पकाना। बच्चों आपने कई बार देखा होगा जब हम लोग बड़ी बड़ी मंडियों में जाते हैं, जैसे हमारे एशिया की सबसे बड़ी मंडी है मोहना मंडी, वहाँ जब आप लोग देखोगे तो जो फल होते हैं बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और वो कच्चे फल होते हैं। तो उनको बड़े बड़े कोल्ड स्टोरों में क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है जहाँ उनको पकाया जाता है। तो वो उनको पकाने के लिए ध्यान रखना किसका उपयोग करते हैं, एथिलीन का उपयोग करते हैं। तो बच्चों एथिलीन एक पादप हार्मोन होता है, यह वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है क्योंकि यह पौधों की वृद्धि दर को क्या करता है, कम करता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इस कारण इसका सबसे बड़ा उपयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। दूसरी बात वृद्धि अवरोधक हार्मोन है, ये हमने पढ़ लिया। चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट आता है आपके पास में एब्सिसिक अम्ल। कौन सा आएगा बच्चों बताओ, एब्सिसिक अम्ल। तो एब्सिसिक अम्ल की अगर हम लोग बात करें तो पादप वृद्धि यानी पेड़ पौधों में होने वाली वृद्धि और पादप उपापचय निरोधक का क्या करता है, काम करता है। तो ध्यान रखना बच्चों पादप वृद्धि और पादप उपापचय, ठीक है, पेड़ पौधों में होने वाली वृद्धि और पेड़ पौधों में होने वाले उपापचय निरोधक का काम करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वो आता है बच्चों आपका एब्सिसिक अम्ल। दूसरी बात कोशिका के विभाजन को क्या करता है, रोकता है। देखो थोड़ा सा आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि जस्ट इससे पीछे आपने पढ़ा था बच्चों कि देखो इससे पीछे आपने ये पढ़ा था कि कोशिका विभाजन की दर को बढ़ा देता है। कोशिका की विभाजन की दर को बढ़ाने का काम तो कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। जबकि अब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एब्सिसिक अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या करता है, विपरीत काम करता है, कोशिका विभाजन को क्या करता है बच्चों, रोकता है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, कोशिका के विभाजन की दर को बढ़ाने का काम कौन सा हार्मोन करेगा, साइटोकाइनिन। जबकि कोशिका के विभाजन को रोकने का जो काम है वो कौन करता है, हमारा एब्सिसिक अम्ल करता है और वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है
यानी पेड़ पौधों में होने वाली वृद्धि दर को क्या करता है बच्चों, घटाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज आप लोग दो याद रखना कि पादप वृद्धि पेड़ पौधों में होने वाली वृद्धि और पादप उपापचय निरोधक का काम करता है। दूसरी बात, कोशिका विभाजन को क्या करता है बच्चों, यह रोकता है। ठीक है, एक लास्ट आप लोग याद रख सकते हैं, फ्लोरीजेन। क्या नाम है बच्चों, देखो फ्लोरीजेन। तो फ्लोरीजेन से संबंधित आप सभी बच्चों को ये 2 पॉइंट याद रखने हैं कि पादपों में पुष्पन को प्रेरित करता है। पुष्पन का मतलब होता है दोस्तों पेड़ पौधों में लगने वाले फूल। ठीक है, पादपों में पुष्पन को प्रेरित करने का काम बताओ कौन सा हार्मोन करेगा, फ्लोरीजेन हार्मोन। और ध्यान रखना ऐसे हार्मोन का नाम बताइए जिसका निर्माण पत्तियों में होता है। तो पेड़ पौधों की पत्तियों में होने वाले हार्मोन का नाम कौन सा है, वह है बच्चों फ्लोरीजेन। पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उनमें कौन से हार्मोन का निर्माण होता है, तो ध्यान रखना बच्चों पेड़ पौधों की पत्तियों में फ्लोरीजेन हार्मोन का निर्माण होता है। और फ्लोरीजेन क्या करता है, पादपों में पुष्पन को प्रेरित करने का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आज के इस कक्षा में हमने बात की कि पेड़ पौधे यानी पादपों में पाए जाने वाले हार्मोनों को लेकर। अगली जो हमारी कक्षा होगी उसमें हम लोग बात करेंगे बच्चों जंतुओं में पाए जाने वाले हार्मोनों को लेकर। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है ये 5 ऐसे हार्मोन्स है बच्चों जिनका नाम आप सभी को मुंह जबान याद होना चाहिए, जिनको पादप हार्मोन कहा जाता है। ऑक्सिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिब्रेलिन और एक आता है साइटोकाइनिन। 3 तो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन होते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि दर को बढ़ाते हैं। और 2 है बच्चों आपके पास में कौन से, एक तो आया एब्सिसिक और एक आया आपका एथिलीन। ये क्या होते हैं, वृद्धि निरोधक होते हैं क्योंकि ये पेड़ पौधों की वृद्धि दर को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के सेशन के लिए इतना ही। आगे की जो कक्षा होगी उसमें हम लोग नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत।